सुप्रभात छात्र छात्राओं, आप सभी का मदरसा देगों यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत की अष्टमः पाठ भारतीय संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति है। अर्थात हम लोगों में जैसे संस्कार हैं, अर्थात मानव जीवन जिस प्रकार से यापित किया जाता है, यापन करते हैं, वही हमारे संस्कार हैं, वही हमारी संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुं महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कृतुं, मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, बहुत ही महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्काराणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते वे सब अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन के संस्काराणाय संवारने के लिए यान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को आदर्शयन् अर्थात दर्शाया है, दिखाया है, तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति, वे सब हमारी संस्कृति है। अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए जिन संस्कार के लिए आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्रष्टा ईश्वरः एका एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्वस्रष्टा अर्थात रचयिता, विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामाभि एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न मतों को मानने वाले अर्थात विभिन्न धर्मों के अनुयायी, विविधे नामाभि, विभिन्न नामों से, एकम एव ईश्वरं भजन्ते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मना सन्ति। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा अर्थात ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मनन्ते। उन लोगों को अर्थात उन ईश्वरों के लोगों को गुरु इत्यापि मनन्ते, गुरु भी मानते हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो अपने ईश्वर हैं, उनको गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावा सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सर्वेषां मतानां, सभी मतों के समभाव एक जैसे, सम्मानाश्च सम्मान और सम्मान, अस्माकं संस्कृते संदेशः अर्थात सभी मतों का एक समान, एक जैसा सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति में संदेश दिया गया है कि अर्थात सभी धर्मों का एक समान सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगमस्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी सर्वेषां सभी मतावलंबिनां, विभिन्न धर्मों के अनुयायी की संगम स्थली। अर्थात भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों के अनुयायियों का संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले समय समय पर विविधा विचारा, विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। समय समय पर भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के विचार समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति अस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां योगदानं दृश्यते। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विविध या विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है। एतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। एतएव इसलिए ही अस्माकं भारतीयानां, हम सभी हमारे भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। अर्थात हम सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हमारी राष्ट्रीयता अर्थात हमारी नागरिकता भारतीय है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समापासकाः
समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, अर्थात सर्वे अपि वयम एकस्य, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक अर्थात संस्कृति के विचारों को मानने वाले हैं। और एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, और एक राष्ट्र है और जिनकी एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, यथा जैसे भाई मिलकर के अर्थात आपस में सभी लोग मिलकर के सहयोगेन सौहार्देन सहयोग से प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथा उसी प्रकार अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, इसी प्रकार हमें भी सहयोग से और प्रेम पूर्वक राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए, अर्थात राष्ट्र की उन्नति करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति जो है सदैव गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, मानव जीवन के संस्कार के लिए अर्थात संवारने के लिए समय समय पर नए नए विचारधाराएं स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम चा प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करती है, अर्थात नए नए ज्ञान मिलते हैं जिससे हमारी शक्ति का वर्धन होता है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यह कठिन नहीं है अर्थात हठ नहीं है। यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम ग्रहीतुं भवति, जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्या गतिशीलता, यह गतिशीलता या इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, तद यथा सत्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत, अर्थात इसकी गतिशीलता मानव जीवन के रहस्य सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्योः कर्माणि जिजी विषयच्छतं समः इति अस्या उद्घोषः। कुर्वन्योः, कुर्वन् धन एव धन इह, अर्थात कर्म करते हुए अर्थात कर्म में संलग्न रहते हुए, जिजी विषयच्छतं समः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, इति अस्या उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है कि पहले कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, ऐसी इच्छा रखने वाले 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, यह इसका उद्घोष है अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पूर्व कर्म, पहले कर्म करो, तदनंतरम उसके बाद में फल इति अस्माकं संस्कृते नियमः, पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः, अर्थात इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हैं, तब स्मः निरंतरम कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तब निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है अर्थात प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, हमें अपने निज श्रम का अर्थात अपने खुद की मेहनत का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जित है, अर्थात हमें किसी दूसरे के परिश्रम का फल नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति में वर्जित है। यदि वयं विपरीतम आचारमः तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका,
यदि हम सभी विपरीत आचरामः, यदि हम सभी विपरीत आचरण करते हैं, अर्थात भारतीय संस्कृति के विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तब हम सत्य रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं, अर्थात भारतीय संस्कृति को मानने वाले नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीयः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। वयम तदेव तदाधन एव यथार्थम, वयम हम सभी तदाधन एव तब हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े, अर्थात हम तभी भारतीय हैं जब हमारे आचारों विचारों में अर्थात हमारे संस्कारों में भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति के नियम लक्षित होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं, तभी हम सच्चे भारतीय हो सकते हैं। अभिलाषामः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशे लोका सर्वत्र प्रसरेत। अभिलाषाम इच्छा करने वाला, अर्थात हम सब चाहते हैं कि हम सब लोगों की इच्छा है कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले, अर्थात भारतीय संस्कृति में यह दर्शाया गया है कि सभी लोग भारतीय संस्कृति के नियमानुसार चलें, अपने आचारों विचारों को ऐसे ढालें कि संसार में वो स्वतः ही सम्मान पाने योग्य हो जाए। और भारतीय संस्कृति का प्रमुख मूल यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः निरोगी, अर्थात सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, अर्थात सभी लोग कल्याण को देखें, माँ माने मत नहीं, कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण देखें या सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। धन्यवाद। अब बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग गृह कार्य के रूप में करेंगे और व्यवस्थित रखेंगे। धन्यवाद।